हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी पीजीडब्ल्यूपी प्रोग्राम की। पीजीडब्ल्यूपी प्रोग्राम वो है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई पूरी करने के बाद, पढ़ाई से पास होने के बाद में ओपन वर्क परमिट मिलता है कनाडा में वर्क करने के लिए। इस प्रोग्राम में लास्ट 3 मंथ्स में कुछ चेंजेस अनाउंस हुए जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन्स हैं। इन कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आज हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम बात करेंगे ओल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिर हम बात करेंगे चेंजेस की और फाइनली हम बात करेंगे ड्यूरेशन, जिसका कि आपको कितना लंबा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा आपकी पढ़ाई करने खत्म होने के बाद। पहले हम बात करते हैं ओल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी जो बेसिक क्राइटेरिया जो आज भी मोस्टली वहाँ पे हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको कनाडा में एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन यानी DLI से एलिजिबल प्रोग्राम ऑफ स्टडी कंप्लीट करनी है। एलिजिबल प्रोग्राम ऑफ स्टडी में कुछ प्रोग्राम्स बाहर हो जाते हैं, जैसे इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज का प्रोग्राम है, या 4 से 6 महीने का अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कनाडा में पढ़ने जा रहे हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आपका जो प्रोग्राम है वो लास्ट 6 मंथ्स में ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने प्रोग्राम कंप्लीट होने के 6 मंथ्स के अंदर अपना वर्क परमिट अप्लाई नहीं किया तो आपकी एलिजिबिलिटी लूज हो जाएगी। जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको हर सेमेस्टर में फुल टाइम होना जरूरी है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन। लास्ट सेमेस्टर में आप पार्ट टाइम हो सकते हैं अगर आपके पास पूरा कोर्स लोड नहीं है, आपके क्रेडिट्स कम बचे हैं। उसके अलावा पूरे प्रोग्राम में आपको फुल टाइम रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपको एक पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या तो अपने डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो या आपने एक नॉन डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, इधर किसी यूनिवर्सिटी से या फिर पब्लिक कॉलेजेस से। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन अगर आप एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पब्लिक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है जिस दिन आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास एक वैलिड स्टडी परमिट होना चाहिए। अगर आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है तो एक्सपायर होने से पहले या तो आपने उसको एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की होनी चाहिए या आपने एक विजिटर रिकॉर्ड अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। जिस दिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं या तो आपके पास एक वैलिड स्टडी परमिट का डॉक्यूमेंट हो या आपने ऑलरेडी एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई हो, जो या तो उसका डिसीजन आया हो या पेंडिंग हो, दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट अंडरलाइन क्राइटेरिया है जो पुरानी एलिजिबिलिटी और आज भी एलिजिबिलिटी में वैलिड है वो ये है कि आप कनाडा में इनएडमिसिबल नहीं होने चाहिए। इनएडमिसिबिलिटी के कनाडा में अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं, जैसे मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी होती है, क्रिमिनलिटी होती है, या आपके खिलाफ कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर नहीं होना चाहिए कनाडा में। इस तरह से जो सीरियस क्रिमिनलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम, इन सब चीज़ों के आप पार्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप इनमें से किसी में भी अगर आपके कोई कन्विक्शन है कनाडा में ऐसे कुछ भी है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे चेंजेस की। सो जो लास्ट 3 to 4 मंथ्स में कनाडा ने चेंजेस अनाउंस किए हैं उनकी अब हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट चेंज है वो है अब आपको कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आइल्स टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। पहले आपको सिर्फ स्टडी परमिट में आइल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए भी आइल्स टेस्ट की स्कोर की रिक्वायरमेंट है। जो डिफरेंस है स्टडी परमिट और आइल्स और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के आइल्स में वो ये है कि स्टडी परमिट के लिए आपको आइल्स एकेडमिक देना होता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आपको आइल्स जनरल टेस्ट देना होता है। तो अगर आपने स्टडी परमिट के टाइम आइल्स दिया भी है तो भी आपको पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करने के टाइम वापस से आइल्स देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपको जनरल चाहिए। अगर हम बात करें आपको स्कोर कितना चाहिए उसमें, तो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, चाहे वो डिग्री प्रोग्राम हो या नॉन डिग्री प्रोग्राम हो, आपको CLB 7 के इक्विवेलेंट लाने पड़ेंगे, विच मीन्स आपको आइल्स में सारे मॉड्यूल्स में 6 बैंड्स लाना जरूरी है। अगर आपने नॉन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो आपको सिर्फ CLB 5 की रिक्वायरमेंट है। जो नेक्स्ट चेंज है वो आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आपने कनाडा में डिग्री एजुकेशन की है। अगर आपने किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर डिग्री एजुकेशन कनाडा में की है, चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे वो मास्टर्स हो या वो PhD हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है एसोसिएट डिग्री, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज में ऑफर की जाती है। अब एसोसिएट डिग्री जो कि एक 2 साल का प्रोग्राम होता था वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। जो फाइनल चेंज है वो है नॉन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। तो अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में नॉन डिग्री प्रोग्राम किया है या आप किसी कॉलेज में जाके आपने पढ़ाई की है, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो, एडवांस्ड डिप्लोमा किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की पढ़ाई की हो, तो अब आपको गारंटीड पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपकी वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी डिफाइन होगी आपने किस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। तो IRCC की वेबसाइट पे, और हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, उस पर एक लिस्ट है जिसमें से कि आपको चेक करना पड़ेगा
प्रोग्राम अपना चूज करने से पहले कि जो प्रोग्राम आप पढ़ने जा रहे हैं वो एलिजिबिलिटी के अंडर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी में फॉल नहीं करेंगे। अब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज जो बिजनेस प्रोग्राम्स पढ़ने बच्चे जाते हैं वो मोस्टली अब आपको डिप्लोमा या आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बिजनेस का पढ़ने जा रहे हैं तो अब आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के फाइनल सेक्शन पे, विच इज द लेंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जो आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में कितने साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो इसमें अगर आपने कनाडा में कोई भी मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई की है, चाहे वो 1 ईयर की हो या वो 2 ईयर की हो या 1.5 ईयर्स की हो, आपको एक फिक्स 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। अगर आपने कनाडा में बैचलर्स डिग्री या कोई और डिग्री एजुकेशन की है तो उसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड होगा कि आपको कितना वर्क परमिट मिलेगा। तो लेट्स से अगर आपने बैचलर्स की है तो बैचलर्स कनाडा में 4 ईयर्स की होती है, तो आपको 3 ईयर्स का फिक्स वर्क परमिट मिलना तय है। फिर हम बात करते हैं जो एलिजिबल प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी हैं जो कि नॉन डिग्री है। जैसे अगर आपने कोई टेक प्रोग्राम में डिप्लोमा किया है तो आपको कितना वर्क परमिट मिलेगा। इसकी एलिजिबिलिटी आपकी डिपेंड होगी आपका जो प्रोग्राम है उसकी लेंथ कितनी है। अगर आपने कनाडा में 1 ईयर का एक स्टडी प्रोग्राम किया है तो आपको सिर्फ 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपने कनाडा में 2 ईयर का एलिजिबल डिप्लोमा या नॉन डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। जो पहले कॉन्सेप्ट था कि 1+1 प्रोग्राम, यानी कि आप फर्स्ट प्रोग्राम खत्म करके आप एक और 1 ईयर का डिप्लोमा पढ़ लें, अगर वो दोनों प्रोग्राम्स PGWP एलिजिबल हैं तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट अभी भी मिलेगा। उसमें जो एक चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि दोनों प्रोग्राम्स के अंदर 150 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और दूसरे प्रोग्राम के खत्म होने के विद इन 6 मंथ्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करना है। तो ये थे कनाडा के पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम के चेंजेस। फॉर मोर सच अपडेट्स फॉलो आवर चैनल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।